दोस्तों पिछले एक साल से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसमें रोज हमें यूक्रेन और रूस के हमलों के बारे में सुनने को मिलता है, जिसमें कई सैनिक हर रोज मारे जाते हैं। पर आखिर क्या है रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद और क्यों ये वॉर शुरू हुआ था? जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। 1991 ये वो साल था जब यूएसएसआर का पार्टीशन हुआ था और यूएसएसआर को 15 देशों में बांटा गया था, जिसमें सबसे बड़ा देश रशिया है और बाकी के 14 देश जिसमें यूक्रेन, अजरबैजान और कई देश हैं। बस कुछ यूँ समझ लीजिए कि ये मामला साल 1991 से ही शुरू हुआ था। 1991 में पार्टीशन होने के बाद से ही रशिया यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन आखिर रशिया यूक्रेन पर ही क्यों कब्जा करना चाहता था? बाकी के और भी कई देश है, उन पर क्यों नहीं? तो इसका कारण ये है कि जब आप यूक्रेन के मैप को देखोगे तो ये रशिया और यूरोप दोनों के साथ कनेक्ट है। इसके वजह से ही यूक्रेन से जो भी नेचुरल गैस निकलती थी वो सब यूरोप बड़ी आसानी से चला जाता था और उसके आगे भी जाता था। यही बात रशिया को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि यूक्रेन पहले रशिया का पार्ट था। इस हिसाब से रूस नहीं चाहता था कि उसके देश की नेचुरल संपत्ति यूरोप जाए और दूसरे देश जाए, इसलिए वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता था। साथ ही दूसरा कारण ये था कि रशिया को शक था यूरोप के देशों पे कि वो यूक्रेन के इस नेचुरल गैस प्लांट्स पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए रशिया ने यूक्रेन के एक ऐसे हिस्से पर कब्जा कर लिया था जिसका नाम है क्रीमिया, और ये वही जगह है जहां से सभी नेचुरल गैसों को निकालकर यूक्रेन से यूरोप भेजा जाता था। फिर उसके बाद साल 2014 में रूस ने फिर से यूक्रेन के एक और भाग पर दावा किया जिसका नाम है डोनबास रीजन। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर डोनबास के लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? इसका कारण यह है कि इस भाग में रशिया के निवासी रहते थे, यानी कि यूएसएसआर का जब पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे रशिया के लोग ही इस जगह पे रहते थे। लेकिन पार्टीशन होने के कारण यूक्रेन देश में चले गए थे और वहाँ के लोग भी यही सोचते थे कि हमें रशिया का ही पार्ट बनना है। इसके कारण वहाँ के लोगों ने रशिया का कब्जा करने पर विरोध नहीं किया, बल्कि उसका सपोर्ट किया। लेकिन कई ऐसे देश थे जैसे अमेरिका, यूके, फ्रांस, उनका ऐसा कहना था कि रशिया ने यहाँ के लोगों को भड़काया है। खैर, लेकिन यूक्रेन पर कब्जा करने के कारण यूरोप के देशों में नेचुरल गैस जाना बंद हो गई और यूरोप के साथ साथ बहुत से कॉन्टिनेंट पर भी जाना बंद हो गई, जिसके कारण यूक्रेन ने अपना हिस्सा वापस लेने के लिए रूस पर हमला करना शुरू कर दिया। और यूरोप के कई देशों ने भी यूक्रेन का सपोर्ट किया इस काम पर, क्योंकि अगर यूक्रेन क्रीमिया को वापस ले लेता है तो यूरोपियन कंट्री के साथ साथ कई और कॉन्टिनेंट्स पर भी ये नेचुरल गैस मिलना शुरू हो जाएगी। नाटो के सदस्यों ने भी यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसाया, जिसके कारण अभी तक रशिया एंड यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसमें अब तक हजारों सैनिक मारे गए और हर रोज कई सैनिक मारे जाते हैं। वैसे आपके हिसाब से गलती रूस की है या यूक्रेन की, या फिर ये युद्ध किसके वजह से शुरू हुआ है? ये सब कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो।